तुम सब यहाँ बैठे हो, कोई दुख लेकर आया है, कोई बीमारी लेकर, कोई मन की उलझन लेकर। लेकिन एक बात मैं तुमसे आज दिल से कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। भक्ति क्यों नहीं लगती? तुम लोग कहते हो महाराज जी मन नहीं लगता भक्ति में। अरे भाई, मन कहाँ लगा हुआ है? मोबाइल में, पैसे में, इन लोगों में, इन तुलना में जहां मन लगा है वही तुम्हारा भगवान है। भगवान को पाना कठिन नहीं है। तुम सोचते हो भगवान बहुत दूर है। नहीं भाई, भगवान दूर नहीं है, तुम दूर हो। एक कदम तुम चलो, तुम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाएंगे। दुख क्यों आता है? अब तुम पूछते हो महाराज जी हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो सुनो, दुख के 3 कारण। एक, कर्म जो बोया है वही काट रहे हो। 2, अज्ञान सही, गलत का ज्ञान नहीं है। 3, भगवान की कृपा, हाँ ये भी कारण है। कृपा कैसे? जब भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं तो वो तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर करते हैं ताकि तुम उनके पास आ सको। मेरे भक्त कैसे हो? महाराज जी की वाणी बहुत कोमल हो जाती है। मुझे बड़े बड़े पंडित नहीं चाहिए, मुझे सच्चे दिल वाले भक्त चाहिए। सच्चे भक्त की पहचान जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, जो अहंकार नहीं करता, जो सेवा करता है। नाम जब सबसे सरल मार्ग। तुम लोग कहते हो महाराज जी हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, सांस लेने का समय है। जैसे सांस चल रही है वैसे ही नाम चलता रहना चाहिए। एक सुंदर तरीका, चलते फिरते, उठते बैठते, बस मन में कहते रहो राधे 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 राधे। मन क्यों भटकता है? मन बंदर जैसा है, उसे अगर काम नहीं दोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा। मन को काम दो, नाम जप कीर्तन सेवा सत्संग, तब मन शांत होगा। रिश्तों में दुख क्यों? आजकल सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? रिश्तों में। कारण अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, अहंकार समझ की कमी। उपाय, कम उम्मीद रखो, ज्यादा प्रेम दो। अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, अहंकार भी बीमारी है और ये सबसे खतरनाक है। अहंकार क्या करता है? भगवान से दूर करता है, रिश्ते तोड़ता है, मन को अशांत करता है। समर्पण सीखो, जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान लो। एक गहरा वाक्य, जिस दिन तुमने समर्पण कर दिया उस दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। भक्ति में जल्दी मत करो। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी जल्दी फल मिल जाए। अरे भाई, ये कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं है। भक्ति एक यात्रा है। धीरे धीरे मन बदलेगा, धीरे धीरे जीवन बदलेगा। मेरे भक्तों के लिए अंतिम संदेश, महाराज जी की आंखें नम हो जाती हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, भगवान को मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, दुख आए, बीमारी आए, नुकसान हो, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि दुनिया साथ छोड़ देगी लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अंतिम अमृत वचन, तुम भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। समापन। चलो भाई, सब मिलकर एक बार नाम ले, राधे राधे। सभा में एक साथ ध्वनि गूंज उठती है, राधे 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 राधे। वृंदावन की पावन भूमि, यमुना जी की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां और संतों की वाणी। ऐसे ही एक दिन कथा का आयोजन हुआ। दूर दूर से भक्त आए थे। कोई धन की समस्या लेकर आया था, कोई परिवार की चिंता लेकर। लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जो लगभग हर व्यक्ति के मन में था, महाराज जी बीमारी बार बार क्यों आती है? संत मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, बीमारी शत्रु नहीं, संदेश है। देखो भाई, सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लो, बीमारी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बीमारी एक संदेश है। सभा में सन्नाटा छा गया। जैसे कोई शिक्षक तुम्हें सुधारने के लिए डांटता है, वैसे ही शरीर और
भगवान मिलकर बीमारी के रूप में तुम्हें संकेत देते हैं। शरीर, मन और आत्मा का संबंध। तुम लोग सिर्फ शरीर को देखते हो, लेकिन तुम तीन चीजों से बने हो, शरीर, बॉडी, मन, इंदात्मा, सोल। और जब इन तीनों में असंतुलन होता है तब बीमारी जन्म लेती है। एक उदाहरण, दीपक की कहानी मान लो। एक दीपक है, तेल सही है, बाती सही है, लेकिन हवा तेज है तो क्या दीपक स्थिर रहेगा? सभा से आवाज आई नहीं। बस यही हाल तुम्हारा है। तुम दवाई से तेल ठीक कर रहे हो, लेकिन मन की हवा को नहीं संभाल रहे। देखो भाई, जब तक कारण नहीं समझोगे उपाय काम नहीं करेगा। बीमारी बार बार आती है क्योंकि जीवन में असंतुलन है, मन अशांत है और कर्मों का प्रभाव है। उपाय एक, भगवान का नाम सबसे बड़ा इलाज। सबसे पहले और सबसे सरल उपाय, नाम जप। तुम लोग दवाई समय पर लेते हो, लेकिन नाम समय पर नहीं लेते। कैसे करें? सुबह उठते ही राधे राधे या राम राम चलते फिरते। मन में नाम, सोने से पहले 5 मिनट नाम। नाम से मन शांत होगा। मन शांत होगा तो शरीर ठीक होगा। उपाय दो, मन की सफाई। महाराज जी कहते हैं, मन में कचरा भरोगे तो शरीर बीमार होगा ही। क्या हटाना है? गुस्सा, ईर्ष्या, दूसरों की बुराई, ज्यादा चिंता, जिससे दुख है उसे माफ कर दो। उपाय तीन, सात्विक जीवन। जैसा खाओगे वैसा बनोगे। शुद्ध, हल्का और ताजा भोजन, ज्यादा तामसिक, बहुत तला। बासी कम करो समय से खाना। उपाय चार, दिनचर्या ठीक करो। रात को देर तक जागोगे, सुबह देर से उठोगे तो बीमारी तो आएगी ही। क्या करे? जल्दी सोना, जल्दी उठना, थोड़ा चलना, व्यायाम। उपाय पांच, सेवा और दान। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, कर्मों की भी होती है। क्या करें? गरीब की मदद गाएं, पक्षियों को खाना देना, किसी दुखी का सहारा बनना। सेवा से कर्म हल्के होते हैं। उपाय छह, समर्पण, एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ा उपाय यही है, हर बात पर शिकायत मत करो। क्या सोचे? जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। एक बहुत गहरी बात महाराज जी कहते हैं, बीमारी से मत डरना, बीमारी से सीखना। अंतिम वचन, दवाई लेते रहो, लेकिन साथ में भगवान का सहारा लो। दवाई शरीर को ठीक करेगी, भक्ति जीवन को ठीक करेगी। रामदास की कथा विस्तार से अब संत ने रामदास की कथा को और गहराई से समझाया। रामदास बचपन से ही कमजोर था। उसकी माँ कहती, बेटा भगवान का नाम लिया कर। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वो दुनिया में उलझ गया, पैसे के पीछे भागा, रिश्तों में उलझा और भगवान को भूल गया। धीरे धीरे बीमारी उसका हिस्सा बन गई। बीमारी के पीछे छिपे 5 गहरे कारण संत ने कहा, आज मैं तुम्हें सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 मुख्य कारण बताऊंगा जिनसे बीमारी बार बार आती है। एक, आहार की अशुद्धि। आज इंसान जीने के लिए नहीं खाता, बल्कि खाने के लिए जी रहा है। बासी भोजन, अधिक तला हुआ, बिना नियम का खाना, ये सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। संत बोले, भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, भोजन तुम्हारी चेतना बनाता है। 2, विचारों की गंदगी। तुम बाहर से साफ दिखते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? जलन, ईर्ष्या, क्रोध, तुलना, ये सब मानसिक विषय है। और याद रखना, मन बीमार होगा तो शरीर बच नहीं सकता। 3, जीवन शैली का असंतुलन। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, व्यायाम नहीं करना, ये सब बीमारी को निमंत्रण देना है। 4, दिल्ली के सती, सुबह देर से उठना, कर्मों का हिसाब। अब संत की वाणी गंभीर हो गई। कुछ लोग कहते हैं मैं सब सही करता हूं फिर भी बीमार हूं, तो समझ लो ये इस जन्म का नहीं, कर्मों का पुराना खाता है। 5, भगवान की कृपा। सभा चौंक गई। हाँ, कभी कभी बीमारी सजा नहीं होती, कृपा होती है। कृपा कैसे?
एक अद्भुत उदाहरण। एक आदमी था, बहुत घमंडी, धन था, शक्ति थी, लेकिन भगवान को नहीं मानता था। एक दिन उसे गंभीर बीमारी हुई, वो अस्पताल पहुंचा और पहली बार उसके मुंह से निकला, हे भगवान। संत बोले, बीमारी ने उसे भगवान से मिला दिया। रामदास का परिवर्तन, आंतरिक यात्रा। अब रामदास ने ठान लिया, मैं बदलूंगा। उसने शुरुआत की, सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, सात्विक भोजन लेना, लोगों की सेवा करना। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिन सब अच्छा चला, फिर अचानक उसे फिर से बीमारी ने घेर लिया। रामदास टूट गया। महाराज जी, मैंने सब बदल दिया, फिर भी बीमारी क्यों? संत का गहरा उत्तर। संत मुस्कुराए, रामदास, तू बदल गया है, लेकिन तेरे कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। और एक बात याद रख, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। धैर्य का महत्व। बीमारी में सबसे बड़ी दवाई क्या है? सभा चुप रही। संत बोले, धैर्य। एक सुंदर सूत्र, दवाई शरीर को ठीक करती है, लेकिन धैर्य और विश्वास आत्मा को मजबूत करते हैं। पहला भाग का सार, बीमारी दुश्मन नहीं, संदेश है। शरीर प्लस मन प्लस कर्म। स्वास्थ्य भगवान कभी कभी बीमारी से पास बुलाते हैं। सुधार तुरंत नहीं, धीरे धीरे होता है कर्म। परीक्षा और आंतरिक शुद्धि। वृंदावन की उस कथा में अब वातावरण और भी गंभीर हो गया था। भक्तों के मन में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, अब उनके अंदर आत्मचिंतन शुरू हो चुका था। संत ने रामदास की ओर देखा और धीरे से बोले, सुधार के बाद भी बीमारी क्यों? रामदास, तूने जीवन बदला, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात समझ, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। सभा में हलचल हुई। तूने अच्छे कर्मों के बीज बो दिए हैं, लेकिन पुराने कर्मों का फल अभी बाकी है। कर्म का सिद्धांत गहराई से संत ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, जीवन को समझना है तो कर्म को समझना होगा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक, संचित कर्म, पिछले कई जन्मों के कर्मों का भंडार। दो, प्रारब्ध कर्म, वही कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, जैसे बीमारी। तीन, क्रियामाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। सरल उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास एक बैंक खाता है, पुराना बैलेंस। संचित कर्म अभी जो कट रहा है, प्रारब्ध जो अभी जमा कर रहे हो, क्रियामाण। अब अगर पुराना कर्ज ज्यादा है तो कुछ समय तक पैसा कटेगा ही। रामदास की आंखें खुल गईं। रामदास की दूसरी परीक्षा अब। रामदास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, ये मेरा कर्म है, मुझे स्वीकार करना होगा। लेकिन तभी एक और घटना हुई। उसका व्यापार घाटे में चला गया। अब बीमारी प्लस आर्थिक संकट, वो अंदर से टूटने लगा। मन का संघर्ष। रामदास सोचने लगा, क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? मैंने इतना बदल दिया, फिर भी दुख क्यों? क्या भक्ति करने का कोई फायदा नहीं? यही वो समय था जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। संत का गहरा उपदेश, सच्ची भक्ति की पहचान। रामदास फिर संत के पास गया। संत ने पूछा, रामदास, तू भगवान से क्या चाहता है? रामदास बोला, स्वास्थ्य, सुख, शांति। संत मुस्कुराए, तो तू भगवान को नहीं, भगवान की वस्तुओं को चाहता है। सभा में गहरा मौन छा गया। भक्ति का असली अर्थ संत बोले, सच्ची भक्ति तब होती है जब तू कहे, हे प्रभु, आप जैसा रखो वैसा स्वीकार है। एक अद्भुत उदाहरण, माता का प्रेम। एक बच्चा बीमार होता है, माँ उसे कड़वी दवा देती है। बच्चा रोता है, माँ तुम मुझे क्यों सताती हो? लेकिन माँ जानती है ये दवा उसके भले के लिए है। संत बोले, वैसे ही भगवान भी कभी कभी हमें कष्ट देते हैं, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए होता है। रामदास का समर्पण। अब रामदास ने निर्णय लिया, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं समर्पण करूंगा। उसने हर स्थिति में कहना शुरू किया, जो प्रभु की इच्छा। चमत्कार की शुरुआत। अंदर से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले जो छोटी बातों में गुस्सा आता था,
अब शांत रहने लगा, पहले जो बीमारी से डरता था अब स्वीकार करने लगा, पहले जो मन की शांति है। रात्रि का समय था, एक्टर और शांति थी, मन में हलचल थी, शिष्य मन ही मन। हे प्रभु, जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कष्ट क्यों मिलते हैं? अचानक भीतर से एक शांत करुणामयी ईश्वर उठता है, गुरु अंतरात्मा की वाणी। बेटा, तुम दुख को समझे बिना उससे भागना चाहते हो, लेकिन जो समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। शिष्य, गुरुदेव, क्या दुख भगवान देते हैं? गुरु, नहीं, भगवान दुख नहीं देते, भगवान तो केवल जगाने का प्रयास करते हैं। दुख क्या है? दुख एक संकेत, सिग्नल है कि तुम रास्ते से भटक गए हो। शिष्य व्याकुल होकर, तो क्या मेरे दुख मेरे ही कारण हैं? गुरु, अधिकतर हाँ। देखो, जीवन में दुख के तीन मुख्य कारण होते हैं। एक, कर्मों का फल, पास्ट कर्मा। तुम जो आज भोग रहे हो वह कल के कर्मों का परिणाम है। तुम्हें याद नहीं पर प्रकृति को सब याद है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अगर आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, अगर कांटे बोओगे तो फूल कैसे मिलेंगे? शिष्य, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या किया था। गुरु, यही तो माया है, तुम भूल जाते हो लेकिन कर्म नहीं भूलते। इसलिए संत कहते हैं जो हो रहा है वह न्याय है, अन्याय नहीं। दो, आसक्ति, अटैचमेंट दुख का दूसरा बड़ा कारण है। मोह, तुम चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से जुड़ जाते हो और फिर कहते हो यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ। गुरु, जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तुम खुश जब नहीं होती, तुम दुखी तो दुहक का कारण क्या हुआ? इच्छा। शिष्य, तो क्या इच्छा रखना गलत है? गुरु, नहीं, लेकिन इच्छा में बंधन गलत है। इच्छा को भगवान को अर्पित करो, फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो तुम शांत रहोगे। तीन, अहंकार, ईगो तीसरा और सबसे गहरा कारण है। अहंकार, मैं, मेरा, मेरे साथ ही क्यों, यही मैं ही दुख का मूल है। गुरु मुस्कुराते हुए, जब तक मैं है तब तक दुख है, जब मैं मिट गया तो केवल शांति बचती है। दुख का असली उद्देश्य, गुरुदेव, क्या दुख का कोई फायदा भी है? गुरु, बहुत बड़ा फायदा है। दुख तुम्हें जगाता है, दुख तुम्हें ईश्वर के पास लाता है, दुख तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। गुरु गंभीर स्वर में, अगर जीवन में कभी दुख ना आए तो तुम भगवान को याद भी नहीं करोगे। शिष्य, आंखों में आंसू सच है, सुख में तो मैं भूल जाता हूं गुरु। इसीलिए संत कहते हैं दुअक भगवान का रूप है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। दुअक से मुक्ति कैसे मिले? एक, स्वीकार, एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार करो। दो, समर्पण, सरेंडर, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। तीन, भक्ति, डिवोशन, नाम जप करो, मन शांत होगा। चार, सेवा, सर्विस, दूसरों के दुख को कम करो, तुम्हारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। अंतिम सत्य गुरु, बेटा याद रखना, दुख स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। और सबसे बड़ा सत्य, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शिष्य गहरी शांति में, गुरुदेव, अब समझ आया, दुख शत्रु नहीं, गुरु है। गुरु मधुर स्वर में, अब तुम सही मार्ग पर हो। समापन भावरात्रि अब भी वही थी, लेकिन मन बदल चुका था। जहां पहले प्रश्न थे अब वहां शांति थी, जहां पहले शिकायत थी अब वहां समर्पण था। मेरे प्रिय आत्मन, तुम जो यह संदेश सुन रहे हो यह संयोग नहीं है। तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न है, कोई पीड़ा है, कोई अधूरापन है और तुम जानना चाहते हो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। थोड़ा शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो। आज हम दुख को समझेंगे, उससे भागेंगे नहीं। भाग एक, दुख क्या है? दुख क्या है? क्या दुख वह है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है? क्या दुख वह है जब हमें असफलता मिलती है?
या दुख हुआ है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती? नहीं, दुख इन घटनाओं में नहीं है। दुख हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन में है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है, तो फर्क कहाँ है? फर्क मन की स्थिति में है। भाग दो। दुख के गहरे कारण अब सुनो। संतों ने दुख के कई कारण बताए हैं, लेकिन मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। एक, कर्म का नियम, लौ कर्मा यह संसार, एक न्याय प्रणाली है। यहां कुछ भी बिना कारण नहीं होता, जो बोया है वही उगेगा। तुम कहते हो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हें अपने पिछले जन्म याद है? नहीं, लेकिन प्रकृति को याद है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सबका हिसाब है। इसलिए जो आज दुख है वह सजा नहीं, संतुलन है। दो, आसक्ति, अटैचमेंट। अब दूसरा कारण सुनो। तुमने किसी को मेरा मान लिया, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, और जब वह मेरा चला जाता है तो दुख होता है। सत्य क्या है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तीन, अहंकार, ईगो, तीसरा कारण सबसे खतरनाक है। मैंने किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही मैं दुख का बीज है। भाग तीन, दुख का उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या दुख बेकार है? नहीं, दुख का उद्देश्य है एक, तुम्हें जगाना। तुम सोए हुए हो, माया में खोए हुए हो, दुख तुम्हें जगाता है। दो, तुम्हें ईश्वर के पास लाना। सुख में तुम भूल जाते हो, दुख में तुम पुकारते हो हे भगवान। तीन, तुम्हें शुद्ध करना। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख में निखरती है। भाग चार, दुख से मुक्ति का मार्ग प्रश्न है। इससे बाहर कैसे आए? एक, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। दो, समर्पण, सरेंडर, सब कुछ भगवान को दे दो, हे प्रभु जो आपकी इच्छा। तीन, भक्ति, डिवोशन, नाम जप करो, राधे राधे राम राम। चार, सेवा, सर्विस, किसी और का दुख कम करो। भाग पांच, एक गहरा सत्य। अब एक रहस्य सुनो, दुहक बाहर नहीं है, दुहक भीतर है। जब मन शांत हो जाता है तो दुहक खत्म हो जाता है। भाग छह, आत्मा का ज्ञान। तुम कौन हो? शरीर, मन नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कभी दुख नहीं होता। अंतिम संदेश मेरे प्रिय, दुख शत्रु नहीं है, दुख शिक्षक है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। समापन प्रार्थना है, प्रभु हमें इतना ज्ञान दो कि हम दुख में भी आपका हाथ देख सकें। भाइयों और बहनों, जीवन में एक प्रश्न हर इंसान के मन में बार बार उठता है, मेरे जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं? क्या भगवान मुझे ही परख रहे हैं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, न केवल बुद्धि से बल्कि हृदय से। भाग एक, क्या सच में दुख बार बार आते हैं? पहले ये समझो, दुख बार बार नहीं आते, हमारी समझ अधूरी है, इसीलिए हमें वे बार बार लगते हैं। जैसे एक ही गलती बार बार करने पर बार बार परिणाम देती है। अगर कारण वही है तो परिणाम भी वही होगा। भाग दो, दुहक के पांच मुख्य कारण। एक, अधूरे कर्म, इनकम्प्लीट कर्मा, जो कर्म पूरे नहीं हुए, जो सीख हम नहीं समझ पाए, वही परिस्थिति बार बार आती है। जैसे स्कूल में जब तक आप पास नहीं होते वही क्लास दोहरानी पड़ती है। जीवन भी ऐसा ही, जब तक सीख नहीं मिलती दुख दोहराया जाता है। दो, गलत निर्णय, रॉन्ग चॉइसेस, हम बार बार वही गलती करते हैं। गलत लोगों पर भरोसा, गलत आदतें, गलत सोच, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों? सच्चाई, समस्या बाहर नहीं, हमारी आदतों में है। तीन, आसक्ति, अटैचमेंट, तुमने किसी चीज को पकड़ लिया, यह मेरा है,
और जब वह छूटती है तो दुख होता है, और क्योंकि तुम छोड़ते नहीं इसीलिए दुख बार बार आता है। 4, अहंकार, ईगो, मैं सही हूं, मैं नहीं बदलूंगा। यही कारण है कि भगवान तुम्हें बार बार झुकाते हैं। 5, ईश्वर का संकेत, डिवाइन सिग्नल कभी कभी दुख सजा नहीं होता, वह एक दिशा परिवर्तन, रीडायरेक्ट होता है। भगवान कहते हैं यह रास्ता गलत है, लौट आओ। भाग 3, भगवान बार बार दुख क्यों देते हैं? अब ये समझो, भगवान तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते, वे तुम्हें जगाना चाहते हैं। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे को बार बार समझाती है ये मत करो, ये गलत है। अगर बच्चा नहीं मानता तो माँ थोड़ा कठोर हो जाती है, क्या वो सजा है? नहीं, वो प्रेम है। वैसे ही भगवान भी बार बार संकेत देते हैं। भाग 4, दुख का छुपा हुआ आशीर्वाद, तुम जिसे दुख समझते हो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है। दुख तुम्हें विनम्र बनाता है, मजबूत बनाता है, ईश्वर के करीब लाता है। भाग 5, दुख बंद कैसे होंगे? अगर तुम चाहते हो कि दुख बार बार ना आए तो ये 4 काम करो। 1, सीखो, लर्न हर दुख से पूछो तू मुझे क्या सिखाने आया है। 2, बदलो, चेंज, अपनी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो। 3, छोड़ो, लेट गो आसक्ति, छोड़ो अपेक्षाएं, छोड़ो। 4, भगवान से जुड़ो, कनेक्ट टू गॉड, नाम जब भक्ति सत्संग। भाग 6, एक गहरा रहस्य, जब तक तुम नहीं बदलोगे परिस्थितियां बदलती रहेंगी, और जब तुम बदल जाओगे दुख आना बंद हो जाएगा। भाग